नाज़रीन आज मैं आपसे बात तो करना चाह रहा था N102 के हवाले से, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर ख़बरें देखने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि आज फिर आपसे मैं N96 के ऊपर बात करूं, जो कि इस वक्त पूरे फैसलाबाद का जिसे कहते हैं कि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि क्या टिकट जो है वो नवाब शेर वसीर को ही मिलेगा या तलाल चौधरी जो है वो पार्टी को राम कर पाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया सर्कल्स में पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि ख़बरें फैलाई जा रही हैं और इसके हवाले से कुछ प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं कि आया टिकट किसको मिलना चाहिए। नाज़रीन मैंने जड़ावाला में तकरीबन कोई 6 से 7 प्रोग्राम किए इसी हवाले से कि टिकट किसको मिलना चाहिए। अच्छा, मेरी अब तक की जिसे कहते हैं कि जो सहाफ़ती एक एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि यहाँ पर अगर टिकट मलिक नवाब शेर वसीर के अलावा किसी को भी, इवन देन तलाल चौधरी को भी जारी किया जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये सीट बिल्कुल आसानी से हार जाएगी। और कोई वजह नहीं है कि मैं बल्कि इस हवाले से एक जो सबसे अहम तरीन बात है कि जब ये पार्टी बोर्ड टिकट जारी करने के लिए बैठा था तो वहाँ पर एक कन्वर्सेशन हुई थी नवाब शेर वसीर, मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान। और मियाँ शहबाज शरीफ के जो अल्फाज हैं वो मिन्नोअन मैं बहुत सारे लोगों से इसको रिकन्फर्म कर चुका हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा था मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कि ये जो बोर्ड बैठा है इस बोर्ड के बैठने की वजह भी ये मलिक नवाब शेर वसीर है, तो इसलिए किसी भी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि मलिक नवाब शेर वसीर को टिकट ना जारी किया जाए। नाज़रीन इस वक्त ट्विटर पर भी मुख्तलिफ लोगों की जो है वो ट्वीट्स जो है वो करवाई जा रही हैं कि जी टिकट जो है वो तलाल चौधरी साहब को जारी कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक किसी भी मैं इसके हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो पार्टी के ज़राए हैं और उसके अलावा जो कंसर्न दूसरे इदारे भी हैं उनसे भी रिकन्फर्म किया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से ये सब बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया। पिछले दिनों बल्कि मैं एक जो सबसे बड़ी बात जो की जाती है कि जी तलाल चौधरी साहब की पार्टी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, भाई इसमें कुर्बानियाँ ऐसी कौन सी हैं। नवाब शेर वसीर से जब तलाल चौधरी साहब इलेक्शन हारे तो तकरीबन 3 महीने के बाद इनको नाअहल किया गया। अब मुझे ये बताएं कि इसमें कुर्बानी वाला ऐसा कौन सा सीन है कि जिसको कहा जाए कि जी बड़ी कुर्बानी दी, ऐसी कौन सी कैदो बंद की सोबतें हैं जो उन्होंने बर्दाश्त की। तो ये कहना बिल्कुल लग़व और गलत है कि जी बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी। हाँ, बयानिया पार्टी का हमेशा जो भी पार्टी के साथ वाबस्ता होता है वो उसका काम ही यही होता है कि उसने बयानिया पेश करना है और बताना है सबको कि जी मैं पार्टी के साथ लॉयल हूँ और पार्टी का ये मंशूर है, पार्टी का ये जो है तमाम तर वो डिटेल्स जो है आवाम तक पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसमें कोई कुर्बानी वाली बात नहीं है। अगर नवाब शेर वसीर भी यहाँ पार्टी के नवाज शरीफ के साथ होते तो उन्होंने भी आखिरकार मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के हवाले से या नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर ही काम करना था। तो ये जो हल्का है इसमें किसी किस्म का भी अगर मुस्लिम लीग नून ने रिस्क लिया या इस हवाले से कोई भी ऐसा फैसला किया जिसमें पार्टी टिकट जो है वो तलाल चौधरी को देने का अगर फैसला किया तो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ से फिर नवाब शेर वसीर जो हैं वो हो सकता है कि वो फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद फिर वो मैं कहता हूँ पिछली दफ़ा की भी निस्बत डबल मार्जिन से जो है वो तलाल चौधरी को हरा देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से कोई भी फैसला करते हुए जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर ज़रूर सोचे। जो ग्राउंड पर जो एक किस्म का, क्योंकि यहाँ पर बाला ही बाला आप सोशल मीडिया के ऊपर तो अपनी कैंपेन चलवा सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तो आप अपने हक में बयानात जारी करवा सकते हैं, अपने हक में ट्वीट्स करवा सकते हैं, अपने हक में टीवी चैनल्स के एंकर्स को भी ला सकते हैं। अच्छा देखें, पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, तो वहाँ पर जब तलाल चौधरी साहब जमा थे तो वहाँ पर 30 से 40 लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे, जबकि वही एंकर साहब जब वो नवाब शेर वसीर के पास पहुंचे तो वहां पर तकरीबन कुछ 300-400 लोग वहां पर इकट्ठे थे। तो लोग जो हैं ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो झड़ा वाला है वो मलिक नवाब शेर वसीर के साथ खड़ा है। और तकरीबन आप इसको अगर मैं कहता हूँ एवरेजली ले लें, अगर एक तरफ तलाल चौधरी को टिकट जारी किया जाए, दूसरी तरफ नवाब शेर वसीर, तो नवाब शेर वसीर के जो जीतने के चांसेस हैं वो तकरीबन 80 से 90% हैं। अगर तलाल चौधरी को टिकट दिया जाता है
तो पार्टी के वहाँ से हारने के चांसेस 80 से 90% होंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि इस हवाले से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई भी ऐसा फैसला करती है तो वो इंतहाई घाटे का सौदा होगा, क्योंकि उनके पास आप अंदाज़ा करें कि ना तो नवाब शेर वसीर ने एमपीए की सीट पर कागज़ जमा करवाए, ना ही उनके किसी बेटे ने किसी एमपीए की सीट पर कागजात नामजदगी जमा करवाएं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो मेरी इतलात है वो मुकम्मल तौर पर लॉयल्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। और इस वक्त आप अंदाज़ा करें, मैं पिछले दिनों जब राजा रियाज के हल्के में उनसे पहले राना अफजल साहब जो थे वहाँ पर एमएनए थे और मुस्लिम लीग नून के टिकट, जब उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी पार्टी का जो फैसला है मैं इसको मिनवन तस्लीम करता हूँ और मैं किसी भी सूरत में पार्टी को, क्योंकि पार्टी अगर उनको ऑब्लाइज करना चाह रही राजा रियाज को, तो मैं किसी भी सूरत में पार्टी की जो है पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाऊँगा। तो होना तो ये चाहिए था जब शहबाज शरीफ ये अल्फाज अदा कर रहे थे कि जी हम आज ये जो बोर्ड बैठा है मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो आप वापस आए हैं तो ये नवाब शेर वसीर और राजा रियाज जो थे ये किस्म के हरावल दस्ते का किरदार उन्होंने अदा किया था। तो फिर उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि बतौर पार्टी वर्कर तलाल चौधरी साहब कहते कि मैं पार्टी की एक किस्म की जो इज्जत और नामूस की खातर मैं अपनी कुर्बानी जो है ये कुर्बानी होती। अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि बहुत सारी उनकी कुर्बानियों का जिक्र होता है। अच्छा, कुर्बानी में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कहा जाता है कि जी बहुत बड़ी कुर्बानी है? इलेक्शन लड़ा उन्होंने, इलेक्शन जो था वो नवाब शेर वसीर से वो हारने के 3 महीने के बाद उनकी नाहली होती है। तो उसके बाद ये कहना कि जी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी नहीं होती जिसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद एक बार फिर मेरे ऊपर जो है बुछाड़ होगी, मुझे बहुत बुरा भला भी कहा जाएगा, लेकिन मैं अपना हक और सच का दामन ना ज़िंदगी में कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ूंगा। और मैं इस चीज़ की रियलिटी आज तक देखें, मेरी मलिक नवाब शेर वसीर से भी कोई मुलाकात नहीं है। मैं ग्राउंड पे काम करने वाला बंदा हूँ और मैंने हमेशा जो अपनी राय आमा जो मैंने हासिल की है उसी की बुनियाद पर बात की है। आज भी इसी बात पर मैं जो वहाँ पर मुझे हासिल मालूमात हैं उनकी बिना पर ही मैं आज बात कर रहा हूँ कि किसी भी सूरत में अगर तलाल चौधरी साहब को अगर टिकट जारी भी कर दिया जाता है तो तलाल चौधरी साहब वहाँ से एक बार फिर बुरी तरह से शिकस्त से दो चार होंगे, क्योंकि इनके पास अभी तक वहाँ पर कोई पैनल, इनका आप देखें इनके अपने घर से इनकी मुखालफत शुरू होती है। मैं बहरहाल वो बातें करना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त जो हमें सामने नज़र आ रही है वो ये है कि अगर पार्टी कोई भी ऐसा फैसला करती है, देखिए मेरा मुस्लिम लीग नून से कंसर्न कोई नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी को टिकट जारी करती है तो वो फिर शाम 5 बजे का भी इंतज़ार ना करे। शाम 5 बजे से पहले ही उनको एक किस्म का वो हारने की इतला मिल चुकी होगी, क्योंकि जो वहाँ पर उनके जो एक किस्म के लोगों के साथ रवाबत है। मैं हैरान हुआ था जब मैं अवामी राय कर रहा था, वहाँ पर लोगों ने कहा जब हम जीतने के बाद कई लोग ऐसे थे जिनसे तलाल चौधरी साहब मिलते भी नहीं थे। मेरी तलाल चौधरी साहब के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उनके साथ भी कोई मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन जो ग्राउंड या जो आवाम कहती है मैं उसी बेस के ऊपर बात करता हूं। तो बहरहाल लुब्बे लुबाब यही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये कि मलिक नवाब शेर वसीर के पास पूरा पैनल उन्होंने तरतीब दिया हुआ है कि किस तरह से इलेक्शन लड़ना है। मलिक शाहिद अवान की सूरत में उनके पास एक बेहतरीन कारकुन मौजूद है जिसका अपना ज़ाती वोट बैंक जो है वो बेतहाशा है। तो ये चीज़ें जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में पार्टी को एहसास तब होता है जब वो गलती कर लेती है। तो इस तरह की गलती करने से पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 1000 दफ़ा सोचना होगा। मैं इसके हवाले से जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर फुली तौर पर कंफर्म भी हूँ, श्योर भी हूँ कि हर सूरत में यहाँ से ये जो हल्का है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट भी होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को राय हैदर जो कि मैं सुनने में आ रहा है कि वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको हराने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मलिक नवाब शेर वसीर के पास है। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई भी ऐसा वैसा फैसला किया तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़ाती तौर पर बेतहाशा नुकसान होगा जिसकी तलाफी फिर मुमकिन नहीं हो सकेगी। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।